हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। मुझे वॉइस क्वालिटी बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक PYQ है, कौन से सन का है मुझे नहीं पता, बट मैं लेकर आई हूँ क्योंकि ये राउंड रॉबिन का क्वेश्चन है, CPU शेड्यूलिंग का, इम्पॉर्टेंट भी है। इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसे मैं प्लेलिस्ट में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट है PYQ की, वहीं पर मैं इसे पोस्ट कर दूँगी। तो आप देख लेना, पोस्ट मतलब वहीं पे अपलोड कर दूँगी, आप देख लेना प्लेलिस्ट में। तो ये अराइवल टाइम है, ये बस टाइम है। राउंड रॉबिन हमारा फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो टाइम स्लाइसिस है वो 2 मिली सेकेंड का है। तो हम ये क्यू बनाएंगे तो हम अराइवल टाइम के साथ चलेंगे। सबसे पहले 0 पे क्या आया, P1 आया। ठीक है, हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे क्योंकि 0 पे क्या है ये तो गैंट चार्ट में देखते हैं। फिर उसके बाद 2 पे, क्योंकि 2 मिली सेकेंड है, P2 रन करेगा। ठीक है, अब हम आगे की जो क्यू है हम बाद में बनाएंगे, पहले गैंट चार्ट साथ में साथ चलते जाते हैं। 0 पे क्या आया, P1 आया। कितना चलेगा, 2 तक चलेगा क्योंकि 2 मिली सेकेंड का हमें टाइम दे रखा है। 2 पे क्या आया, P2 आया। कितना चलेगा, 2 मिली सेकेंड चलेगा। 4 से 2 माइनस कर दिया, 2 रह गया। 3 में से 2 माइनस कर दिया, 1 बस टाइम रह गया। ठीक है, अभी P का काम ख़त्म हो गया, P1 यहाँ आ जाएगा। अब P2 का भी काम ख़त्म हो गया, P2 वापस से यहाँ आ जाएगा। ये रेडी क्यू चल रही है अभी। ठीक है, जिसका काम ख़त्म हो गया वो एंड पर आता जाएगा। तो P1 का काम ख़त्म हुआ, P1 यहाँ पर आ जाएगा। रेडी क्यू से P1 गया और इधर से भी गया, क्योंकि इसका 1 टाइम है तो 1 लेंगे हम, 2 मिली सेकेंड नहीं लेंगे क्योंकि 2 मिली सेकेंड मैक्स है, टाइम है, और हम इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं। तो P1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये इसका कंप्लीशन टाइम कितना हुआ, 5 हो गया P1 का। अब क्या है रेडी क्यू में, P2 2 पर ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम P3 को अपडेट कर देंगे। ठीक है, रेडी क्यू में इंसर्ट कर देंगे। P2 कितनी चलेगी, 2। P2 7 पे ख़त्म। ठीक है, अभी P3 कितने, 5 तक चल रही है, 5 तक रन कर रही है ना। ये मेरे को क्लियर दिख नहीं रहा 5 है या 3 है, आई थिंक ये 5 है। ठीक है, तो हम इसे 2 करके इसको अपलोड करेंगे गैंट चार्ट में, P3 9 तक, फिर अगेन P3। ठीक है, इस तरीके से 11 पे ये भी P3 आएगा और 12 पे भी P3 आएगा 1 मिली सेकेंड में। यहाँ पे मैं 12 लिख देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्या बनेगा, गैंट चार्ट बनेगा। समझ में आया कि क्या बनाया हमने, कैसे बनाया। तो रेडी क्यू में भी हमने कैसे इंसर्ट किया, P2 भी एग्ज़िट हो जाएगा, P3 भी अब एग्ज़िट हो जाएगा रेडी क्यू से, क्योंकि सारी प्रोसेस क्या हो गई, रन हो चुकी है। अब मैं सारा इरेज नहीं कर सकती हूँ, मैं यहाँ से रेडी क्यू कर रही हूँ। ठीक है, चलिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, बस टाइम गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है। यहाँ पे मैं कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। CT कंप्लीशन टाइम P3 का कितना है, 12 है। P2 का कितना है, 7 है, और P1 का 5 है। टर्न अराउंड टाइम मैंने बताया था आपको CA, यानी C कंप्लीशन टाइम से अराइवल टाइम ही माइनस करना है। तो 5 में से 0 माइनस हुआ 5, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 5 गया 7। क्लियर। नेक्स्ट वेटिंग टाइम का हम देखेंगे TB। वेटिंग टाइम का मैंने बताया था TB। टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 1 2, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, 3 और 5। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 17 हो गया। और अब इनका एवरेज वेटिंग टाइम पूछा है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। तो 5 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा समथिंग 1.6, और 15 से करेंगे 5.267। ठीक है, तो आंसर इज़ 2। क्लियर, समझ में आ गया कैसे हुआ। बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ होती है। जो यहाँ पे एल्गोरिदम दे रखी है, जो शेड्यूलिंग दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इन सब को अगर डेप्थ में भी समझना है तो मुझे बता देना, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। क्लासेस चाहिए तो मैं क्लासेस भी दे दूँगी, बस मुझे बता दीजिएगा अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो।
वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, आप मेरे को मोटिवेट करने के लिए भी थैंक यू सो मच।